Class 12th, Maths 2, Chapter number 8, Probability Distribution. Till the last year, we have seen what is probability. Here, this year, we are going to study different concepts about theoretical distributions. थियोरी में मैं ज्यादा जाता नहीं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. जिनको थ्योरी पढ़ना है वो वापस एक बार लेक्चर्स देख ले. मैं सीधे वापस से क्वेश्चंस ले रहा हूं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक टेबल होता है. X are the outcomes. X are the outcomes and their probabilities का ये टेबल होता है. कैन यू सी? ऐसे टेबुलर फॉर्म में जो होता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वो जो आउटकम है. जैसे अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, लिसन केयरफुली, ये आउटकम्स लिखते कैसे? कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के आउटकम्स कितने हैं? या तो 0 टाइम्स हेड्स आएगा या तो 1 टाइम हेड आएगा. ये जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैंने डाई को थ्रो किया 2 बार डाई को थ्रो किया तो 6 आने के आउटकम्स, तो या तो 0 बार आएगा या तो 1 बार आएगा, ऐसा कुछ. सो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. और उन पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. उसको ऐसे टेबल फॉर्म में लिखा तो उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. अब इसके रूल क्या है? कि नंबर 1 कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1. तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. और दूसरा इसका रूल ये है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी इज ईदर 0. प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 10th में इवन 11th में देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी इज ईदर 0 और 1. प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है? 0 to 1. It cannot be negative or it cannot be 1 point something. पॉजिटिव 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी रेंज करती है. 0 प्रोबेबिलिटी होगी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट. 1 प्रोबेबिलिटी है मतलब 100% श्योर इवेंट. और बाकी के जो भी इवेंट्स है वो बीच में वेरी करते हैं. तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? दो चीज कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 और दूसरा कोई भी प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो वापस से एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये अपन ने कर लिया था. जिसमें अपन ने पहला क्वेश्चन नंबर 3 दिया था. लेट अस अगेन डू द सेम पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 ये वही पे टेक्स्ट बुक में कर लेते हैं अपन. ठीक है. यू टेल मी, पहला वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? यस. 0.4 plus 0.2 plus 0.4 plus 0.2 is 1. So ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. सिर्फ यस इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखना है. गिव रीजंस. क्या रीजन लिखोगे? समेशन ऑफ p of x is equals to 0.4 plus 0.4 plus 0.2 which is equals to 1. This working should be shown. समझा? Tell me, सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? नहीं. रीजन, probability of 3 is negative 0.1. Therefore, it is not a probability distribution. Negative नहीं होना चाहिए. दोनों में से कोई भी एक चीज अगर फॉलो नहीं हो रही है तो इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तीसरा वाला है क्या? यस. 0.1, 0.6, 0.3. चौथा वाला है क्या? 0.5, 0.9, 0.9 plus 0.1. yes. चौथा है. और रीजन लिखने का समेशन ऑफ p of z is equals to 1. पांचवा है क्या? नहीं. बगना 0.6, 0.1, 0.2, 0.9 आता है. ये भी नहीं है. समेशन ऑफ p of x is not equal to 1. ये रीजन के साथ आपको लिखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. समझ लो. चलो अब बाकी के क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज 8.1
Again, this is a big chapter. I think 5 or 6 exercises है. एक ये थे अपने क्वेश्चन, लेट अस सी सॉल्व दैट. और let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. Coin ला किती वेळा टॉस केलं? 6 times. आणि आपल्याला काय करायचं? Difference between number of heads and number of tails. Now, if I ask you कि 6 बार अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या कितनी बार हेड्स एंड कितनी बार टेल्स आएंगे, उसके क्या आउटकम्स है? या तो 0 टाइम्स हेड्स आएंगे या तो 1 टाइम हेड आएगा. नहीं सॉरी, 6 बार टॉस कर रहे हैं ना, 6 बार टॉस कर रहे हैं. तो अगर हेड 0 टाइम आया तो 6 बार टेल्स आएगा. मैं हेड्स एंड टेल्स लिख रहा हूँ. सैंपल स्पेस नॉर्मल जैसा अपन लिखते थे. 0 हेड्स 6 टाइम्स टेल्स. 1 टाइम हेड तो 5 टाइम, 2 टाइम 4, 3 टाइम 3, 4 टाइम 2, 5 टाइम 1, 6 टाइम 0. And the outcomes are the difference between heads and tails. Tell me, what is the difference? 0 minus 6 minus 6, 1 minus 5 minus 4, 2 minus 4 minus 3 minus 3, 4 minus 2, 5 minus 1, 6 minus 0. Therefore, x मतलब जो outcomes है, outcomes क्या है उनके? The difference between heads and tails. So x will be minus 6 minus 4 minus 2 0 2 4 6. See, I said probability should not be equal to 0. Outcome can be probability should not be negative, but outcome can be negative. So randomly tails minus. हो ते चुकीचं आहे. हो, आउटकम नेगेटिव्ह होऊ शकतो. हे बघा ना, आता आपण एक प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन बघितलं. प्रोबॅबिलिटी शुड नॉट बी नेगेटिव्ह. आता एक प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आपण बघितलं. सी, did we say that it is a probability distribution even though outcome was -1? Outcome is the outcome. Outcome कुछ भी आ जाए ना, but उसका probability cannot be negative. Okay. So here itself in the solution book it is said that the answer given in textbook is 0 to 4 6. However, it is -6 -4 -2 0 to 4 6. ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 1. 8.1 क्वेश्चन नंबर 1.
Next, I am taking question number 4. Find the probability distribution. मतलब अभी अपने को टेबल बनाने का है. Probability distribution मतलब वो probability वाला जो मैं बोल रहा था टेबल, वो tabular फॉर्म में लिखना है. तो इसमें अलग-अलग सब क्वेश्चन दिए हैं. Find the probability distribution of number of heads in two tosses of a coin. So outcome हमारा क्या होना चाहिए? दो बार मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ. दो बार कॉइन को टॉस करने पर नंबर ऑफ हेड्स. तो सब क्वेश्चन 1. यहाँ पर x कैपिटल वाला x जो है वो है आउटकम. क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? मुझे पता है. दो बार कॉइन टॉस करूंगा, कितनी बार हेड्स आ सकता है? या तो 0 बार आएगा, या तो एक बार हेड्स आएगा, या तो दो बार आएगा. दोन वेळा कॉइन टॉस केलं तर एकदा हेड्स नाही आलं किंवा एकदाच हेड्स आलं किंवा दोन्ही वेळा काय आलं? हेड्स आलं. ठीक है, ये तरीका थोड़ा चेंज हो गया. पहले अपन क्या करते थे? अपन पूरा लिखते थे एच एच टी 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 एच एच टी टी, बराबर. तो इंस्टेड ऑफ दैट तुम वही वही आउटकम देखो ना, कि वो जो आउटकम मैंने अभी तुमको ओरली बताया, वो ओरली बताने वाला क्या था? दो बार जब तुम कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम क्या आ सकते हैं? हेड्स हेड्स, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, बराबर. तो उसी को नंबर फॉर्म में अगर मैं आपको पूछूं तो हेड्स कितनी बड़ा है? एक तो शून्य वाला हेड्स जिससे का, एक तो एक बार भी हेड्स नहीं है, या तो फिर कम से कम एक बार हेड्स है, या तो फिर दोनों बार हेड्स है. तो इसी को मैं नंबर फॉर्म में अगर लिखूं तो उसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. समझा? तो इसी आउटकम को अपने एक्स फॉर्म में लिखा. एक्स इज 0 1 एंड 2. एनी डाउट? अभी इसी आउटकम अभी दिमाग में रखो, कितने आउटकम है? 4 है ना. तो अगर मैं बोलूं कि 0 जो है, probability of x is equals to 0, probability of x is equals to 0. अभी मैंने तो सैंपल्स कितना बताया? एक बार भी हेड्स ना आने का चांसेस कितना है? 1/4. यस और नो? अभी जो मैंने लिखा था ना, एच एच टी 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 एच एच टी, ये सैंपल स्पेस है. एक पॉइंट मेरा हेड नहीं है, तो कितनी है? एक आउट ऑफ 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. एक द हेड्स दो बार, 2 आउट ऑफ 4 व्हिच इज 1/2. एंड दोनों टाइम्स हेड्स है. ऐसे कितनी बार हुआ है? एक बार आउट ऑफ 4 टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल X and probability of capital X is equals to X. 0 1 2. 1 का 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4 या फिर 1/2. एंड 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4. देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुआ, कोई भी नेगेटिव नहीं है, और तीनों का टोटल करो. 1/4 plus 2/4 plus 1/4 is 4/4, which is 1. I have probability distribution. Right now, first one. Question number 4, sub question 1. Any doubt? Thought?
देखिएगा ये होता है पूरी गाड़ी घूम रहा ये होता three toss number of heads four tosses the question continues मैं आगे जा रहा हूँ ठीक मैं खाली क्विक ब्रश अप के लिए वापस से लिया है अदरवाइज मेरा बस मैं सीधा 3.6 मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले अरे आगे मैं क्विक ब्रश अप करके पकड़ देता है सब बोल दो ना now before next concept next question के पहले concept है तुमसे तो करना मैं क्लियर है ऑलरेडी ठीक now आउटकम अगर हमें जैसा चाहिए वो आया तो उसको हम बोलेंगे सक्सेस जैसे कॉइन टॉस करने पे हेड आना या अगर मेरा क्या होता मेरा मेरे को ये चाहिए कॉइन टॉस के हेड आया तो हेड आया तो दैट विल बी माय सक्सेस एंड हेड नहीं आया उसके ऑपोजिट विल बी माय फेलियर तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर चाहिए जो आउटकम आया उसको सक्सेस बोलेंगे उसके ऑपोजिट आया तो उसको फेलियर बोलेंगे जैसे अगर मैं डाइस थ्रो करूं और मैं बोलूं कि वन नहीं आना चाहिए तो वन नहीं आएगा तो दैट विल बी माय सक्सेस बट वन आ गया तो दैट विल बी माय फेलियर तो आउटकम एंड उसका ऑपोजिट तो सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी एंड फेलियर इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू ये दोनों स्मॉल है स्मॉल p एंड स्मॉल q अब जब प्रोबेबिलिटी की बात करूं सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज p probability of success is p and probability of failure is q total probability is how much 1 हेड मेरा सक्सेस है हेड का प्रोबेबिलिटी है तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा p plus q is always equal to 1 ठीक है तो उसके आगे आप ये भी बोल सकते हो ना कि p is equals to 1 minus q और q is equals to 1 minus p yes or no right probability of success p probability of failure q p plus q is equals to 1 p is equals to 1 minus q q is equals to 1 minus p याद आया कुछ ऐसा कुछ किया वाह एडमिशन ऑफ पार्टनर गुडविल कैसे कंप्यूट करते हैं समझ एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल हाँ अच्छा गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर क्या जो उन्होंने किया होगा बस ये एक ही एंट्री होगा कौन सा रेशियो होता और sacrifice ratio old ratio or sacrifice ratio if new ratio is given in the question चलो सक्सेस फेलियर समझा क्या एक सिंपल एग्जांपल बताने के लिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं इधर ये वापस से थोड़ा सा कांसेप्ट समझ में आए पी एंड क्यू वाला लो आगे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूं वापस से Again, this what is the question? Find the probability distribution of a number of successes in two tosses of a die if the success is defined as getting a number greater than 4. डाई को दो बार टॉस किया दो बार टॉस करने पर जो नंबर है उसका जो
वैल्यू है वो 4 से बड़ा आएगा। मतलब क्या नंबर आने चाहिए? 5 एंड 6। ठीक है। Now you tell me, अगर मैं पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं x, दो बार टॉस करने पर या तो 0 टाइम्स 4 से बड़ा नंबर आएगा, या तो एक टाइम कोई भी नंबर है जो 4 से बड़ा आएगा, या तो दोनों टाइम नंबर जो है वो 4 से बड़ा आ सकता है। 4 से बड़े नंबर कौन से हैं? 5 एंड 6 डाइस के ऊपर। ये आउटकम्स के बारे में कोई प्रॉब्लम? x इज 0 1 2। तुम्ही बघा जेवढे ट्रायल्स आहेत ना त्याच्याप्रमाणे हे आउटकम्स असतात। 3 ट्रायल्स होंगे, क्या आउटकम्स होंगे? 0 1 2 3, बराबर। Now if I ask you probability of success, P stands for probability of success. What is success? Getting a number greater than 4. Now what are the two numbers? There are two numbers greater than 4. 2 out of how many numbers? 6. So what is the probability of getting 5 and 6? 2 by 6, which is 1 by 3. Probability of success समझना। What is probability of failure then? 2 by 3. How did I get 2 by 3? 1 minus 1 by 3, which is 2 by 3. Why? अभी हमने लिखा कि probability of success plus failure is equals to 1. तो अगर तुमको probability of success पता है तो probability of failure क्या होगा? 1 minus 1 by 3. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये तरीका अलग, इस तरीके से हम चल रहे हैं फेलियर एंड इसके तरीके से। अब क्या क्या चीजें हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 हमें चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हमें चाहिए। एक अब दो बार कितनी बार ट्रायल करें? दो बार ट्रायल करते हैं। तो पहली बार 0 0 मतलब क्या? पहली बार भी फेलियर, दूसरी बार भी फेलियर। फर्स्ट वन इज फेलियर एंड सेकंड वन इज फेलियर। एंड आने पर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और आने पर अपन एडिशन करते हैं। एक एक दुआ के रखो हाथ पे। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और म्हणजे एडिशन। तो पहिला वाला पण फेलियर आणि दूसरा वाला पण फेलियर। ठीक है। अब एक बार सक्सेस के क्या चांसेस है? तो पहला वाला सक्सेस होगा एंड दूसरा वाला फेलियर होगा, और आने पर क्या लिखूंगा मैं? एडिशन। और पहिला वाला फेलियर होगा, दूसरा वाला सक्सेस होगा। दोन टॉसेस मध्ये एक तर पहिला वाला बरोबर येईल, दुसरं चुकीचं येईल असं, किंवा पहिलं चुकीचं दुसरं बरोबर। एंड लास्ट वन क्या है? दोन्ही बरोबर, म्हणजे पी पी। Now you have q into q. q कितना है? 2 by 3 into 2 by 3, which is 4 by 9. This is 1 by 3 into 2 by 3, 1 by 3 into 2 by 3 plus 2 by 3 into 1 by 3 is equals to 2 by 3 upon 2 by 9 upon 2 by 9, which is 4 by 9. And दोनों times success, 1 by 3, 1 by 3, which is 1 by 9. Now did I get the probability distribution? Yes. X 0 1 2. Probability of x is equals to x. 0 का probability कितना है? 4 by 9. 1 का probability 4 by 9 and 2 का probability 1 by 9. Did I get the table? This is probability distribution. ये success failure का तरीका यूज करके। ठीक है? Write down. Question number 5. How to use the success failure probability? Fine.
हेलो, इसके आगे का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला ये क्वेश्चन अपन ने किया था, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वापस ले रहा हूं। A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. What is meant by with replacement? निकाला एंड वापस वापस डाला, रिप्लेसमेंट। मतलब निकालने के बाद क्या होता है, अगर आपने पिछले साल का प्रोबेबिलिटी याद है कि एक बार जैसे आपने निकाल दिया तो बाकी का सैंपल स्पेस कम हो जाता है ना। तो 4 में से एक बल्ब निकाल दिया तो पीछे बचे 3 बल्ब, तो प्रोबेबिलिटी आगे का 3 बल्ब के हिसाब से आएगा। रिप्लेस का मतलब क्या है, आपने 4 में से एक बल्ब निकाला, वापस डाल दिया, वापस 4 हो गया, तो दैट इज रिप्लेसमेंट। A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs which includes 6 defective bulbs. Total 30 bulbs है। उसमें से bulbs defective कितने हैं? 6. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. हमको क्या चाहिए? हमको defective bulbs चाहिए। तो हमारा जो सक्सेस है, हमें सक्सेस कब मिलेगा? जब हमारे हाथ में defective bulb आएगा, बराबर? हमारे हाथ में क्या आएगा? defective bulb। तो P probability of getting कौन सा बल्ब? defective bulb, that is probability of success. P for probability of success. How many bulbs are defective? 6. Out of total number of bulbs, 30. So what is probability of getting defective? 6 upon 30 or 1 upon 5. Agree everyone? Success समझो। Now what is failure? Then of not getting defective bulb, that is Q. Q will be 1 minus 1 by 5, which is 4 by 5. मैं रुका हूँ, किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमारे जो आउटकम, हम कितने बल्ब निकालने वाले हैं? 4 बल्ब। सो हमारे जो आउटकम्स है x,
या तो 0 टाइम्स डिफेक्टिव आएगा, या तो एक बार डिफेक्टिव आएगा, या तो 2 बार डिफेक्टिव आएगा, या तो 3 बार आएगा, या तो फिर 4 बार आएगा। ये समझा आउटकम्स? यस, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? समझ में आया कैसे अपन करेंगे? अभी सक्सेस फेलियर दिखा। अब इन सब का आपको क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 0 का भी प्रोबेबिलिटी लेना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, सबका। अब जब मैं x इज इक्वल टू 0 की बात करूं, मतलब एकदापण सक्सेस नहीं। कितनी बार मत निकाल दो तुम? 4 बार। तो इसका मतलब है पहली बार भी फेलियर, दूसरी बार भी फेलियर, तीसरी बार भी फेलियर आणि चौथी बार भी फेलियर। ये समझा? क्यू 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 व्हिच इज क्यू का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/5। तो isn't it 4/5 into 4/5 into 4/5 into 4/5? Isn't it 4/5 to the power of 4? अब निकालते बैठने की जरूरत नहीं, बड़े नंबर से यू कैन जस्ट कीप इट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स नहीं निकाला तो भी चलेगा। एवढं कंसेशन ठीक है? मी लिखे दे दे। x is equals to 1। चार में एक बार सक्सेस। तो देखो क्या आ सकता है? पहली बार सक्सेस, 3 बार फेलियर। पहली बार फेलियर, सेकंड टाइम मैं खाली p को शिफ्ट करता जा रहा हूं। q q p q प्लस q q q p। समझा? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसा है कि 4 टाइम सेम नंबर आएगा क्या? विच इज q क्यूब p, है ना? ऐसे लिख सकते हो आप, q क्यूब p प्लस q क्यूब p प्लस q क्यूब p प्लस q क्यूब p। ये 4 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स q क्यूब p। यस और नो? मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा पहले। अब मैं वैल्यू डालता हूँ 4 टाइम्स q का क्यूब, q कितनी है? 4/5 क्यूब into p, p कितनी है? 1/5। तो isn't it 4/5? 4 into 1/5 is 4/5. 4/5 cube into 4/5 will become 4/5 to the power of 4। नहीं जब तो कर लो 4/5 into again 4/5 का cube will become 4/5 to the power of 4। Any doubt? Next, अब x is equals to 2, दोनों मिला सक्सेस, दोनों मिला सक्सेस। तो पहला pb qq qq pb qp qp pq pq। सिंप्लीफाइड फॉर्म का हमेशा बेटर रहेगा कि p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा? p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। तो isn't it 4 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर? तो 4 into p कितनी है? q कितनी है? तो ये 4 into 4 को अगर मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं, नहीं 1 का स्क्वायर ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, या कुछ और हो सकता है सिंप्लीफाई लेटर से। थोड़ा सा सिंपल है, 1 का स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 4 अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रख। समझा? लिखता है होगा कि मेरे को 3 या 4 भी लिखना है। चलो शुरू से लिखो, फिर स्क्रॉल करता हूँ। सौ
हाफ दोन मार्क कुठे दिले हेडर्स हेडर कुठे दिले झालं स्क्रोल करू सगळ्यांना पाठवू का एकदा सचिनला नसेल ते कसं सगळ्यांना पाठवायचं तर असा विषय मी आलोच नाही मी चालत आलो मी विचार पाच सांगितलं होतं मी बनला आठवडा झालाय तशी तुम्ही बोर्डला गेल्याशिवाय मी काही फिरायला इथून तर आपल्याला त्याच्यात नशीब नाही फिरायला वीस ला इलेक्शन तुझा राईट ऑप्शन अंदाज लावून घ्या नाव कशाला घ्यायचं माझं मत हिंदुत्वाला ते सीझनल हिंदू असतात असं इलेक्शन आले की मंदिरांमध्ये फिरत असतात इलेक्शन संपल्यानंतर राहुल गांधी दिसतात इलेक्शन संपल्यानंतर राहुल गांधी दिसतात का मंदिरात फिरताना कुठे काय वाद आलं एवढे 17 दिवस सुट्ट्या देऊन पण तुमचा मूड नाही तेव्हा तुमच्या एक्झाम चालल्यापासून सुट्ट्याच आहेत मुळात तुम्हाला काय कधी आपल्या इथे येणार इथे कुठं एसपी कुठे एसपी कुठे हा तर तू रात्री राहा इथे संध्याकाळी ये बोलण्या बिस्तर घेऊन इथे आपले रूम आहेच आहे चला
सिमिलरली 3 एंड 4 कर लोगे यस 3 एंड 4 समझा कर लोगे मैं आगे जा रहा हूँ खत्म पूरे एक्सरसाइज करना पड़ेगा अदरवाइज एक चैप्टर को 2 हफ्ते लगेंगे संपलं पाहिजे रिव्हिजनला पण आपल्याला पुष्कळ वेळ मिळाली पाहिजे अभ्यास कोण करणार चलो ओके ये फिरायला लागते मेरो मन वृंदावन में अटको तुमचा सिलेबस संपून होळी चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ k आप लोग करो सोपा है सुनो ना चलो k का वैल्यू निकालने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है काय करायचं सम ऑफ दिस k will be equal to 1 तो k plus 2k plus 2k plus 3k plus k square plus 2k square plus 7k square plus k is equals to 1 इक्वेशन मिळेल k plus 2k 3k 3k plus 2k 5k 8k 8k आणि 9k 9k plus k square plus 2k square 3k square 10k square is equals to 1 so can I say that 10k square plus 9k minus 1 is equals to 0 quadratic equation मिळालं find the value of k and obviously k का value will be positive k का value क्या होगा positive why probability cannot be negative तो quadratic है दो वैल्यूज आएंगे दो वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू हो गया पॉजिटिव चलो quadratic सॉल्व करो फर्स्ट शुरू वेळ लागतो तुमच्या मनमीला लड्डू फुटा अगदी मनातच ठेवा आमच्याकडे क्वेश्चन आठवा इसके मन पॉइंट वेदिका कुठे वेदिका आली
मतलब इसमें एक बहाना बोलो 1 2 3 4 5 6 7 k का वैल्यू कितना है 1/10 k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू हैव टू राइट दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन क्योंकि आगे के सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना सो 1 k is 1/10 2k is 2/10 2k is 2/10 3k is 3/10 k square 1/10 का square 1/100 2k square 2/100 7k square plus k 7/100 plus 1/10 7/100 plus 1/10 70/100 71 ना नहीं 17/100 ये कैसे आया k का वैल्यू निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके k का वैल्यू दो आए थे जिसमें से हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया k का वैल्यू आया 1/10 अब k का वैल्यू 1/10 लेके मैंने टेबल को वापस से लिखा टेबल इज दिस अब if you look at the second sub question what is second sub question मी व्हॅल्यूज पुट केली ऐक ना मी k च्या जागी 1/10 लिहिलं 2k च्या जागी k च्या जागी 1/10 घेतलं 2 मल्टिप्लाय केलं 2/10 व्हॅल्यूज पुट केली k ची टेबल में आएगा अब टेबल का उपयोग आगे के सब क्वेश्चंस के लिए है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 नाउ व्हाट आर द वैल्यूज लेस देन 3 1/10 or 2/10 which is 3/10 third probability of x less than 3 greater than 0 same आएगा x less than 3 greater than 0 it will be again 1/10 2/10 which is again 3/10 आगे मुझे चाहिए x greater than 4 x greater than 4 4 के आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/100 plus 2/100 plus 17/100 which is 20/100 which is 1/5 चल 5 मिनट ब्रेक ले on the next concept next concept expected value हाँ मग 15 मिनिटात एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू संपेल आणि एक्सरसाइज पण संपेल नाही खूप झालं बोलून खाऊन पिऊन खाऊन पिऊन येस
expected value of x of the outcomes is given by the formula summation of xi pi. जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला अपन टेबल बनाते हैं उसमें एक कॉलम xi का है दूसरा कॉलम pi का, तो समेशन ऑफ xi into pi will give you expected value e of x. दूसरा variance या variance and standard deviation. Variance is sigma square. Symbol of variance is sigma square, yes, which is given by the formula expected value of x square e of x square minus e of x ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पर e of x स्क्वायर है माइनस e of x का ब्रैकेट होल स्क्वायर है, where e of x square is summation of xi square pi. x को स्क्वायर करके p से मल्टीप्लाई किया तो समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आएगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर is the variance of probability distribution. And obviously what is standard deviation? इनका square root will be standard deviation. Standard deviation is under root variance. This is variance. Write down the formula of expected values and variance. हो गया. हो तुम्ही आणला नाही माझ्यासाठी फराळ असं कसं नवीन बनवायचा फराळ. काय तुमचा आवडता बेसन लाडू डाएटवर असतो डाएटवर असतो क्वेश्चन नंबर we shall continue tomorrow. Again, I repeat. Entire week we are taking maths only. Maths पहले ये खत्म करें फिर maths में देखें.